हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके ई सेवा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर 2024 के सीबीटी एग्ज़ामिनेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर्ड हैं और आपके एडमिट कार्ड पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपना एडमिट कार्ड्स जो हैं डाउनलोड कर दिए हैं, और आई होप कि आप सब ने जो आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपने खुद से भी पढ़ लिए हों। और बाय द वे, अगर किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें आपके वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो आइए शुरू करते हैं। मैंने कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास। इससे मैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, इस किस्म का आपका जो है एडमिट कार्ड होगा। आपके एडमिट कार्ड पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको एआरओ की तरफ से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कि जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इनको ध्यान से पढ़ें। जैसे कि इन्होंने कहा, नंबर 1 है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। सो प्रिंट आउट आप जो है कलर्ड कॉपी में भी रख सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी आप प्रिंट आउट रख सकते हो। नंबर 2 है कि ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ एज मेंशन बिलो इंस्ट्रक्शंस, नीचे दिया हुआ है, मतलब कि फ़ोटो ID आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कहा है कि PET वाटर बोतल, मतलब कि आपके पास वाटर बोतल जो है ट्रांसपेरेंट अगर हो तो ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंट कलर्ड फोटो, रिसेंट आपके लेटेस्ट जो है आपके फ़ोटोग्राफ आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 2 होने चाहिए कम से कम। चलिए शुरू करते हैं इसको, पॉइंट बाई पॉइंट क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। नंबर 1 में कहा है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड टू द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन अबव अलॉन्ग विद एट लीस्ट 1 वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर ID, जैसे कि कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ब्रैकेट में चीज़ें बताई गई हैं कि नो कलर्ड फोटो कॉपी, स्कैन्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। कहा गया है कि कलर फोटो कॉपी या स्कैन फोटो कॉपी जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटर विदाउट वैलिड एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड और फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन के बगैर। अब जो फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका बेसिकली जो आपका है वो आधार कार्ड है। अगर किसी कैंडिडेट के पास आपका वोटर कार्ड होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ये भी आपके जो है वैलिड होंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन डेट, शिफ्ट, सेंटर, वेन्यू और सिटी। कहा है कि एग्ज़ामिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो आप डेट चेंज करवा सकते हैं, ना शिफ्ट चेंज करवा सकते हैं, ना वेन्यू चेंज करवा सकते हैं, ना सिटी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी हालात में आप ये चीज़ें चेंज नहीं करवा सकते। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एज़ पर द डेट टाइम, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका जो डेट, टाइम और डे दिया गया है उसी दिन आपका होगा। मेंशन बिलो ए कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम मेंशन अबव, जो आपके एडमिट कार्ड पर आपको टाइम दिया हुआ होगा उसी टाइम पर आपको पहुंचना होगा। पॉइंट नंबर 3 है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 और 120 मिनट्स। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 60 मिनट्स का होगा या 120 मिनट्स का होगा, एंड शेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप 50 और 100 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद रिस्पेक्टिवली एज पर द कैटेगरी ऑफ 4 मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेज, आपके पास 4 मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स होंगे जिनमें से आप
आपको किसी एक को आंसर करना होगा। आउट ऑफ विच कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ वन करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें से आपको एक करेक्ट रिस्पॉन्स चूज़ करना होगा। ओनली देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका, वो होगा 1/4 ऑफ, मीन्स कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे, उसमें से आपका एक जो है करेक्ट क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग टाइम एज मेंशन इन एडमिट कार्ड सो दैट एंट्री formalities, example registration of candidates or fixing can be done prior to allotment of computer notes for appearing in examination. The entry gates of examination and center will be closed half an hour before the no late coming as allowed under the circumstances. कहा गया है कि आपका जो है जो टाइम आपको रिपोर्टिंग दिया गया है उसी रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना होगा, क्योंकि कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है, और इसके लिए आपको कंप्यूटर पे आना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना होगा, अगर आप लेट होंगे तो आपको एलो नहीं करा जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है द कैंडिडेट शुड चेक द पार्टिकुलर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी एट्सेट्रा मेंशन इन एडमिट कार्ड पे आपके जो मेंशन होगी। केयरफुली एंड एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशूड डेट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स में बी लॉग ग्रीवेंसेस इफ़ एनी। अगर आपका कोई ग्रीवेंस वगैरह होगा या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ आपके एडमिट कार्ड पे, तो आप वहाँ पे भी अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है द कैंडिडेट शुड ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट उसको साथ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ साथ होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद 2 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ होने चाहिए, फेस मास्क अगर साथ हो अच्छी बात है, हैंड ग्लव, PET वाटर बोतल मतलब कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र अगर हो, अगर ये चीज़ें आपके साथ में हैं तो अच्छा है, अगर आपके साथ ना भी हो तो तब भी कोई इशू नहीं है। आपके पास पॉइंट बॉल पेन साथ होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, इफ़ एनी केस अगर आपको प्रोवाइड ना भी करी जाए तो आपको ये चीज़ें साथ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है फिक्सिंग विल बी डन एंड एंट्री गेट्स अप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब आप गेट के अंदर इंटर करेंगे तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेंशन किया हुआ इन्होंने, पर्स आपका होगा, कैलकुलेटर आपका, टेबल पे अगर डिजिटल डायरी, बुक, नोट्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को जो है मना किया गया है। पॉइंट नंबर 8 है आपका द कैंडिडेट शुड रिटेन ए कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको केयरफुली संभाल के रखना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, मतलब कि फर्दर आपका जो कुछ प्रोसेस होगा उसके लिए आपने अपने एडमिट कार्ड को संभाल के भी रखना है, ठीक है। अगली स्टेजेस जब होंगी आपकी रिक्रूटमेंट की वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, तब के लिए भी आपको ये अपना एडमिट कार्ड जो है संभाल के रखना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में कहा है कि वंस द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ बायोमेट्रिक आर डन एट रजिस्ट्रेशन डेस्क द कैंडिडेट शुड प्रोसीड टू द एलोकेटेड कंप्यूटर नोड एंड शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल और रूम टिल द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ ओवर। इसमें कहा कि जब किसी कैंडिडेट का इंट्री होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपका बायोमेट्रिक जो है कैप्चर हो जाए, उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आफ्टर द कंपल्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर एग्जिट वेरिफिकेशन फोटोग्राफ कैप्चरिंग। जब आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आपको क्या करना होगा, अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा, मतलब कि फ़ोटोग्राफ कैप्चरिंग करवानी होगी, आपका ऑनलाइन जो है फ़ोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा। सो पॉइंट नंबर 10 द यूज़र ID एंड पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 10 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। सो आपको एग्ज़ामिनेशन से 10 मिनट पहले आपको जो क्या कर दिया जाएगा, आपका ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में ही क्लियर करवाई जाएंगी, ठीक है। इसमें और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगे मैं आपको बताऊंगा।
पॉइंट नंबर 12 जो है, द कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली विजिट इंडियन आर्मी वेबसाइट। सो आप सभी कैंडिडेट्स को वेबसाइट पे जाके वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना चाहिए, ठीक है। उसमें जो लेटेस्ट अपडेट आपको जो नोटिफिकेशन या कुछ भी नोटिस निकाला जाता है वो आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। पॉइंट नंबर 13 है कि इन केस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज़ फॉलो कोविड प्रोटोकॉल। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन दी जाती है तो उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोला है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी आपका 60 और 120 मिनट्स होगा। जो क्लॉक आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आपका जो है सर्वर के द्वारा जो है सेट कर दिया जाएगा। आपका जो काउंटडाउन टाइमर होगा वो आपके राइट कॉर्नर पे स्क्रीन के होगा, डिस्प्ले के ऊपर। जैसे कह रहा है कि रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, आपको वो सारी चीज़ें बचा हुआ टाइम जो है दिखता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। व्हेन द टाइमर रीचेस 0, जब आपका टाइमर जो है ख़त्म हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल एंड बाय इटसेल्फ। एग्जामिनेशन आपका जो है खुद ब खुद ही एंड हो जाएगा और आपको जो है सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है सबमिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, द क्वेश्चन clearly displayed on the right side of screen will show the status of each question using one of the following symbols। जो आपके सिंबल्स हैं इन चीज़ों को देखें। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है कि आपने यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, मतलब अभी तक आपने इस क्वेश्चन को जो है विज़िट नहीं किया होगा, आपने इस क्वेश्चन को जो है नहीं देखा होगा। पॉइंट नंबर 1 का मतलब है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का जो मीनिंग है, कहता है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपने देखा होगा लेकिन आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया होगा। पॉइंट नंबर 3 जो है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, इस पॉइंट का मतलब है, इस पॉइंट का मीन यह है कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 जो है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है बट आपने इसको रिव्यू के लिए रखा हुआ कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी में रखा होगा। इस चीज़ का मतलब ये है। इसके बाद जो हो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूएशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपने क्वेश्चन का आंसर जो है कर दिया है बट फिर भी आपने उसको रिव्यू के लिए रखा है, दोबारा देखने के लिए रखा है। सो बाय द वे, अगर आप इसको दोबारा ना भी देखते हैं तो आपने जो फर्स्ट टाइम इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा वही आपका फाइनल आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है कि द क्वेश्चन टू आंसर ए क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, क्लिक द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन फ्लेट टू गो टू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली। आपने क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सेव and next to save your answer for the current question and then go to the next question। आपके पास जो क्वेश्चन खुला हुआ होगा उस क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो आंसर करते हुए आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करें। देन क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू मार्क इट फॉर रिव्यू फॉर द करंट क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि आप करंट क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स आपने इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है। एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाएंगे। पॉइंट नंबर डी क्वेश्चन है कि नोट दैट योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन विल नॉट बी सेव्ड इफ़ you
नेविगेट टू अनदर क्वेश्चन डायरेक्टली। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं माना जाएगा विदाउट सेविंग द आंसर। जब तक आप अपने आंसर को सेव नहीं करेंगे तब तक आपका जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो है आंसर नहीं माना जाएगा। उसके बाद आंसरिंग करने के लिए क्वेश्चन को प्रोसीजर बताया गया है कि आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो होगा, टू सिलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑन वन ऑफ द क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके टू डिसलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स। अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर जो है कर दिया है, अगर आप बाद में चाहते हैं कि मैं इसका आंसर जो है दूसरा क्लिक करूं, सो आप इसके लिए क्लियर रिस्पॉन्स करके उसको आप दोबारा आंसर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर सी है टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन। अगर आपने चेंज करना है तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। अगर आपने रिव्यू के लिए रखना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इफ़ एनी आंसर इज़ सेलेक्टेड फॉर ए क्वेश्चन दैट इज़ मार्क्ड फॉर रिव्यू, अगर कोई भी आपका आंसर जो है वो सिलेक्ट किया गया है मार्क फॉर रिव्यू के लिए, सो दैट आंसर विल बी कंसीडर्ड इन द एवेल्यूशन। मतलब कि अगर आपने कोई आंसर दे दिया हो, आंसर देने के बाद भी आपने क्या चीज़ किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वो जो आपका फर्स्ट आंसर है, अगर आपने रिव्यू किया इस क्वेश्चन को या अगर आपने रिव्यू ना किया तो इन दोनों केसेस में उसको आपका आंसर माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई हो कि क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने सेंटर पर साथ लेकर जाने हैं। आफ्टर दैट क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं अपना एग्ज़ाम देते हुए। सो हमारे इस चैनल का मोटिव ये है कि हम जितना हो सके हमारे एंड से हम हर एक चीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, हो सकता है कई सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। सो इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर देना, जो आपके फ़ायदे के लिए होगा उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर लेना। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।